अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सारे बखैर वफ़ियत होंगे। बहुत सारे लोग ये जो नया इशू आया हुआ है पबजी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस गेम को ऑनलाइन बैटल ग्राउंड जो गेम है इसको खेलते थे और अब वो नहीं खेल पा रहे, और उनमें भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी भी उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ प्राइवेसी अकाउंट्स बना के फिर भी किसी हद तक उस गेम को खेल पा रहे हैं, क्योंकि वो उस गेम की किसी न किसी स्टेज तक पहुंच चुके थे और बस दरमियान में आके इस गेम को क्विट करना शायद ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था, तो लगे हुए हैं वो जिस तरह से कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ साइकेट्रिक जो डिजीज़ हैं और जो ऑनलाइन गेमिंग है इनके अंदर रिलेशनशिप क्या है, और उसमें भी पर्टिकुलरली हम पबजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोग, तकरीबन सारे लोग जानते होंगे कि पबजी है क्या। तो ये एक ऑनलाइन बैटल ग्राउंड है। इसमें आप एक अपने आप को उस गेम के अंदर उतारते हैं एक अननोन मैप, बल्कि नॉन मैप के अंदर, और किसी जगह पे आप उतरते हैं। वहाँ से फिर आप पूरी आपकी टीम होती है 4 या 6 लोगों की, आप कलेक्ट करते हैं वेपन्स, और फिर काफ़ी सारी और भी टीम्स होती हैं और आपने उन सबको मारना होता है, और एंड पे अगर आप बच जाएं तो आप जीत जाते हैं। तो ये उस गेम का सारा थीम है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्टेज बढ़ती जाती है और आप प्रो लेवल पे जाते हैं, क्योंकि आपको मैप्स का पता होता है, आपको टैक्टिकल्स आ जाते हैं, आपको टेक्निक्स का पता चल जाता है, दिस एंड दैट। अच्छा, अब रिसेंटली पाकिस्तान में ये गेम बैन हुई, पीटीए ने की, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, और उन्होंने रीज़न भी बताई कि जी ये इसकी वजह से सुसाइड हुए, ये बच्चों का टाइम ज़ाया कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने बस एक 3-4 लाइनों में बता दिया। अब अगर कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो आज दिन तक शायद चंद एक गेम्स बैन हुई हैं। जो एक वेल, ब्लू वेल या समथिंग कुछ इस तरह का नाम था, वो एक गेम आई थी और वो बैन हुई, क्योंकि वो तो प्राइमरीली अर्ज कर रही थी लोगों को सुसाइड की तरफ। तो वो प्राइमरीली वो फिर बाद में वो ऑन द फर्स्ट प्लेस गवर्नमेंट ने, बल्कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स ने उनको उस गेम को बैन कर दिया। जहाँ तक बात है पबजी की और जो साइकेट्रिक डिजीज़ हैं उनकी, तो रिलेशनशिप सिर्फ एक एस्पेक्ट को हम देखेंगे, और जो सबसे ज़्यादा स्टडी भी किया जा चुका है, और यही एस्पेक्ट मेन है, और बुनियादी तौर पे यही वो चीज़ है जो देखने वाली है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है। अब स्ट्रेस लेवल को डिफ़ाइन हम इस तरह करते हैं कि आप अपने आप को किसी सिचुएशन में डालें, और फ़र्ज़ करें आपकी लड़ाई होगी कहीं पे, और अगला बंदा आपको गालियां दे रहा है, आपको स्वेयर कर रहा है, आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, आपको यानी कि गालियां दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और आप आराम आराम से उसकी बातें सुनते जा रहे हैं, आप आंसर भी कर रहे हैं। एट दी एंड जब उसने कोई बड़ी बात कह दी, तो फिर आपने जनाब हाथ उठाया और उसको मारा, और फिर आपकी फ़िज़िकल हो गए आप एक दूसरे के साथ। सो दिस इज़ कॉल्ड ए स्ट्रेस लेवल, कि आप किस लेवल पे जाके अगले बंदे के साथ आप फिज़िकल होते हैं, या आप वर्बली एक एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ होता है। जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो नहीं मैं कहूँगा, जो ज़रा मैच्योर हैं वो ज़रा कम वक्त, ज़्यादा वक्त लेते हैं, बात को फ़हम व तफ़हीम से लॉजिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्लियर कट 2-3 बाउंड्रीज़ आ जाती हैं कि जी आपका स्ट्रेस लेवल कितना बिल्ट अप होता है, और उस लेवल के बाद फिर आप जाके फ़िज़िकल कब होते हैं, या आप जनाब अगले बंदे को ह्यूमिलिएट कब करना स्टार्ट करते हैं। सो ये 3-4 चीज़ें थी कि जो स्ट्रेस लेवल के बारे में समझाना चाहता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुख्तलिफ आप आर्टिकल्स पढ़ लें, जो लोग खेलते हैं उनसे बातचीत करके देख लें, उनका स्ट्रेस लेवल ज़रा उस तरह से जो उसका थ्रेशोल्ड है वो कम होता है, वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और वो जल्दी डिसाइसिव मूवमेंट पे आ जाते हैं, प्रिजुडाइज कर देते हैं चीज़ों को, वो जल्दी वो कहते हैं जी ख़त्म हो सब कुछ जो भी है। अच्छा, अब कंपेयर कर लें इसको, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा
कमेंट्स मैंने कुछ लोगों के पढ़े जब पीटीए ने इसको बैन किया जी कि मेडिकल स्कूल के बच्चे जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं वो जनाब खुदकुशी कर लेते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दें, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दें, ब्ला ब्ला, जो जिसके जहन में आया उसने वो बोल दिया। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एपिसोड्स ऑफ स्ट्रेस लेवल्स, कि पबजी का प्लेयर जब भी गेम खेलता है तो जब एंड होने वाली होती है गेम तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स इतने ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं और वो इतनी स्ट्रेस में होता है कि पूरी तरह वो मुलव्वस होता है उस गेम के अंदर, और बाहर धमाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस बंदे ने जनाब उस गेम को ही, बेशक वालिदा बुला रही हैं, कुछ भी हो रहा है, दरवाज़ा बंद कर देगा, उस गेम के अंदर लगा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। तो ये एक रिलेशन था कि भाई देखो कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस ले रहा है और उसका लेवल किस लेवल पे जा रहा है और इंटेंसिटी कितनी है उसकी। और अब आप लॉजिकली कंपेयर करो एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ से या एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से या एफएससी मैट्रिक ए लेवल्स ओ लेवल्स जीसीएसई इन लोगों से, तो मे बी ये लोग जब एग्ज़ाम होते हैं, जब एग्ज़ाम करीब आते हैं या एग्ज़ाम से एक रात पहले, मे बी ये जो स्ट्रेस लेवल पबजी की एक गेम के अंदर उनको अचीव होता है वो मे बी एक साल में 2-3 दफ़ा जब एग्ज़ाम होते हैं तो तब उनको अचीव होता हो, और होता भी ऐसे ही है। और ये बड़ी अंडरस्टैंडेबल और बड़ी इजी एक चीज़ है। तो अब पबजी का प्लेयर बार बार वो स्ट्रेस लेवल अचीव करेगा, उसका थ्रेशोल्ड ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा, तो मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब स्ट्रेस हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं आपका हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करता है, आपके अंदर मतलब डीजनरेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं कि बार बार आप दिमाग को उस लेवल के ऊपर लेके जा रहे हो, तो वो एग्जैक्टली डेफिनेटली अंडरस्टूड चीज़ है कि वो आपके दिमाग की जो सलाहियत है उसको ज़रूर वो कम करेगा। अब देखें, एक बंदा जो साल में एक दफ़ा स्ट्रेस लेता है और एक बंदा जो हर रोज़ 5-6 दफ़ा स्ट्रेस ले रहा है, उन दोनों में क्लियर कट डिफरेंस होगा। तो इस चीज़ को बुनियादी तौर पे इस चीज़ को समझें। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं वेस्ट के साथ, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये कह रहे हैं नहीं जी वेस्ट ने कभी गेम्स को नहीं बैन किया। भाई ये लोग बहुत आगे हैं हमसे, ये ऑब्सेशन की तरफ नहीं जाते। ऐसे नहीं होता कि एक बंदा तो वो जनाब वो 2400 घंटे में से 18-19 घंटे वो पबजी खेल रहा है। भाई इनका एक प्रॉपर सेटअप है, बड़े अच्छे तरीके से इनके बच्चे हैं और कुछ गीक भी हैं इनमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर वे के अंदर चलते हैं। हमारी तरह नहीं कि जनाब बस कोई चीज़ मिल गई है तो बस अब उसके साथ 24 घंटे हमने उसके साथ ही रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है आप इसको समझे होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।